हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्लासेस बाय जीरो वेलोसिटी में। मैं हूं जितेश कुमार सिंह, आपका जनरल अवेयरनेस मेंटर। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे कि आने वाले अपकमिंग जितने भी बैंक के एग्जामिनेशंस हैं और उसमें हम लोग बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की, यानी कि सामान्य सचेतता की। अच्छा, जनरल अवेयरनेस के बारे में कुछ मैं टिप्स देना आप लोगों को चाहूँगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी सबसे खास बात आप लोगों को मालूम है क्या है? इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर आपको इनमें क्वेश्चन का आंसर आता है तो विद इन अ सेकंड में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हैं, मैं आपको कितना भी टाइम दे दूं, आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पेपर में सवाल ये पूछा गया कि भाई तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने, फॉर एग्जांपल मैंने एक रैंडम ले लिया क्वेश्चन, अगर आपको मालूम है तो आप विद इन अ सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको कितना भी टाइम दे दिया जाए, आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। यानी कि अर्थात यहाँ पे बात ये हो रही है कि जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है जिसमें ना ही कोई फॉर्मूला, ना ही कोई कॉन्सेप्ट, ना ही कोई टाइम टेकिंग, यानी कि आपका विद इन सेकंड में क्वेश्चंस क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। अब बात करते हैं कि जो आपके आईबीपीएस पीओ के मेंस के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, आप सबको ये बात भी मालूम है कि इसमें प्री में जनरल अवेयरनेस नहीं आता है। ये किसका पार्ट है? मेंस का। अपने आप में ही ये स्पेशल कॉन्सेप्ट है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जनरल अवेयरनेस के, जहां से क्वेश्चंस आपके आने ही आने हैं, डैम श्योर हैं। जैसे जिसमें मैं कुछ एग्जांपल लूंगा इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। अगर हम इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इसमें बैंक की हिस्ट्री के बारे में, बैंकों के प्रकार के बारे में पूछता है, बैंकों के वर्क के बारे में पूछता है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन इनके आते रहते हैं, कभी कभी ये मिस भी करते हैं, लेकिन ये इन्होंने आना नहीं छोड़ा। यानी कि बैंक के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए ही जाते हैं, ये ख्याल रखिएगा। सेकंड अगर बात करें हम तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। अब आप ये सोचिए, बैंक में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं और हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। वहां से तो क्वेश्चन आना लाजमी बनता है आपका। तो आरबीआई जितने भी नए रूल कुछ अमेंडमेंट किए या किसी भी तरह की कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आरबीआई से रिलेटेड समझने पड़ेंगे। कई बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं, हम प्रिपरेशन करेंगे तो जब मेंस कब में आएगा पेपर हमारा, जब हम प्री क्वालिफाई कर लेंगे और मेंस जब हमारा होगा तब हम जनरल अवेयरनेस कब पढ़ेंगे। नहीं, ऐसे नहीं चलता है। आपको प्रिपरेशन साथ साथ करनी पड़ेगी और आपको लग करके करना पड़ेगा, ये ख्याल रखना है। यानी कि आरबीआई हम लोग बात कर रहे थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। और मैं आपको बताऊंगा कि आरबीआई में किस प्रकार के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है आने वाले समय में, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड कंप्लीट हो गया। थर्ड की अगर बात करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। आज तक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मौद्रिक नीति है और बैंक के मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर्स जितने भी हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि बैंक रेट प्रेजेंट टाइम में कितना है, रेपो रेट में कुछ गवर्नमेंट ने बदलाव किए हैं, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आपका पूछा जाएगा और पूछने पर जो करंट अपडेट्स हैं उनके बारे में आपको हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा। मॉनेटरी पॉलिसी के बाद अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो एक टॉपिक आ जाता है, दैट वन इज द आपका यूनियन बजट, यानी कि हम लोग बजट की बात कर रहे हैं, क्योंकि बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पेश किया जाता है, हर वर्ष पेश किया जाता है। और जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट पेश करती है तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ चीज़ें चेंज हो, कुछ चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, लेकिन जो चीज़ें चेंज होती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नए नए सेक्टर में कुछ बजट का एलोकेशन करते हैं, तो वो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे आपसे। ये लिख के रख लीजिए, 2 से 3 आपके क्वेश्चन बजट से रहेंगे ही रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें कि जैसे मनरेगा में भारत सरकार ने इस वर्ष 2022 और 23 के फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना अमाउंट एलोकेशन दिया, मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके सामने रखा कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें हम लोग, तो एक टॉपिक आपका आ जाता है, दैट वन इज द फाइनेंशियल मार्केट।
Financial market is particularly divided in two parts. The first one is the money market and the second one is the capital market. यानी कि दो भागों में विभाजित होता है, एक होता है मुद्रा बाजार और एक होता है आपका पूंजी बाजार। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे शेयर और बॉन्ड में क्या अंतर आ गया, डिवेंचर किसे कहते हैं, इनका टाइम ड्यूरेशन कितना है, मनी मार्केट का टाइम ड्यूरेशन कितना है, कैपिटल मार्केट का टाइम ड्यूरेशन कितना है, यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं अगर देखा जाए। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो आपका आ जाता है फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी, यानी कि जो फाइनेंशियल टर्म्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एनपीसीआई कब आया, एनईएफटी को कब इंट्रोड्यूस किया गया, आरटीडीएस की मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके फाइनेंशियल टर्म्स में आते हैं। एक टॉपिक आपका और आ जाता है बेसल नॉर्म्स। अगर देखा जाए बेसल नॉर्म्स 1, 2 एंड 3, हालांकि सबसे लेटेस्ट जो चल रहा होता है वहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है बेसल नॉर्म से। इसके भी आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। नेशनल इनकम हो गया, प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग हो गया, हालांकि वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है बट लेकिन जितना मैंने जो नाम मैंने लेकर के बोला है वो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस पुटअप किए ही जाते हैं और इन टॉपिक्स को मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो बी रेडी, स्टे ट्यून्ड विथ अस और आपको बताया जाएगा कि करंट अफेयर्स में इन टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। और आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। जल्दी हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।